गांव में सभी को पता है कि पानी का दुख है। अगर हम भी उस जो रास्ता करता है इसकी लड़की उस गांव में वो भी पानी का दुख पाएगी, तो वो नहीं चाहते कि उसकी लड़की भी इस गांव में आकर पानी का दुख चाहे। खाने का परेशानी, कपड़ा धोने की परेशानी, 2 किलोमीटर के पानी पीने को लावे, कपड़न को लावे, नहाने को लावे, पशुन को लावे, का लावे। हालांकि जयंत चौधरी का दावा है कि उन्होंने कम से कम 50 गांव में पानी के लिए सबमर्सिबल पंप्स लगवाए हैं, लेकिन इस बात से वो इत्तेफाक रखते हैं कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए और काम करना होगा। मैं समझता हूँ कि योजना अच्छी थी, प्रयास अच्छा था, लेकिन क्रियान्वयन में कुछ उसमें कमियां रही, जिस कारण से उपाय पूरी तरह से नहीं हुआ। लेकिन जयंत के विरोधी मुद्दों की बजाय उन्हें राजनीति की बिसात पर खेलने में ज्यादा दिलचस्पी रही है। मेरे आग्रह पर 1.5 करोड़ का 2 वोट डलता हुआ, अगर मैं जीता होता तो जब मैं 1 महीने में 500 करोड़ दिलवा सकता हूँ उस ब्रजवासियों को, तो जीतने के बाद कितना दिलवाता आपके लिए करनी। यमुना की हालत को लेकर भी जयंत चौधरी सवालों के घेरे में। इसको आप अपने माध्यम से चैनल के हिसाब से दिखाएं, एक बोर्डर में ले जाकर के, कि जो आदमी इसको देखने में घटना रहा है और जो आदमी आचमन ले रहा है उसके साथ क्या घटना हो सकती है। ब्रजवासी बताते हैं कि ये वही यमुना है जिनमें 10 साल पहले अगर एक सिक्का डालो तो वो ऊपर से ही नीचे दिखता था, लेकिन आज इस यमुना में खुद का हाथ अगर डालो तो भी नहीं दिखता। आखिरकार यमुना पर और यमुना की सफाई पर लगातार सियासत हुई और उस सियासत की बदौलत लोग संसद तक पहुंचे, लेकिन यमुना की सफाई कभी नहीं। जयंत चौधरी के पास इसका भी तर्क है। मेरी मांग ये है कि आप सिर्फ एक राज्य सरकार को दोष ना दें या एक नगर पालिका पे आप पूरा जिम्मा ना दें या एक सांसद को पे ना छोड़े कि वो उस नदी को प्रदूषण मुक्त करेगा, नहीं कोई वादा करता है वो भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इसमें होलिस्टिक व्यू चाहिए। और होलिस्टिक का मतलब जहाँ से नदी की शुरुआत और जहाँ उसका रिवर बेड है पूरा एक योजना बनाए। आगे हम आपको दिखाएंगे कि जयंत चौधरी ने इस इलाके के विकास पर कितना खर्च किया और संसद में उनका रिकॉर्ड क्या कहता है। अमित प्रकाश, ज़ी मीडिया, मथुरा। तो आपने जयंत चौधरी का रिपोर्ट कार्ड तो देख लिया, अब हम लोगों के सवाल उनके सामने रखें। उसके पहले जरा ये भी देखिए उन्होंने क्या क्या वादे किए थे जो पूरे किए। उन्होंने मथुरा के कई गांवों को खारे पानी से निजात दिलाने का वादा किया था और वो उन्होंने पूरा किया। इसके लिए उन्होंने कई गांव में सबमर्सिबल पंप्स लगवाए और कई गांव में पानी की बड़ी बड़ी टंकियां भी लगाई। देहात के बहुत से ऐसे इलाके जिनको अंधेरे से उन्होंने निजात दिलाई क्योंकि वहां सोलर लैंप्स पहुंचाए। मथुरा और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर उन्होंने शेल्टर बनवाए हैं और एक्सप्रेस वे से गांव को जोड़ने के लिए उन्होंने सड़कें भी बनाई। लेकिन बहुत से ऐसे वादे दिए तो पूरे नहीं। वो कौन कौन से वो भी आपके सामने रख दिया। ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या कि गंदा पानी यमुना में जाकर गिरता, इसकी समस्या का समाधान नहीं। मथुरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा था जो पूरा नहीं हो पाया। यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाना था, वो भी अब तक नहीं हो पाया। बेरोजगारों से उन्होंने जो वादे किए थे वो भी अधूरे पड़े हैं और यमुना की सफाई का मसला जो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है उस पर कोई नतीजा नहीं है। तो शुरू करते हैं युवा सांसद जयंत चौधरी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला। और सवाल जवाब भी हमारे नहीं बल्कि सीधे मथुरा की जनता के सवाल और जयंत चौधरी देंगे उनके जवाब। तो शुरुआत है, पहला सवाल जयंत चौधरी। तो आपसे और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में अगर मीठा पानी हो जाए, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए तो हमारा गांव, हमारे नौजवान साथी, माता पिता सभी आपके आभारी होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में किसी भी तरह मीठे पानी की व्यवस्था है। तो सुन लिया चौधरी जी, आपने क्या जवाब है? स्थिति काफ़ी खराब है। मैंने प्रयास किया है विभिन्न एजेंसी से जो योजनाएं चलती हैं कि उनका क्रियान्वयन ढंग से हो। भारत निर्माण के तहत CTS की योजना लोहागड़ा, मथुरा और प्रमुख रूप से हाथरस जिले में ही यूपी में कार्य कर रही। उसके तहत गाँव में टंकी बनी, लेकिन बहुत बड़ी कमियां पाई गई। जब हमने एक सर्वे किया और पार्टी के स्तर पे चेतना अभियान के नाम से हमने एक अभियान चलाया जहाँ हमारे वर्कर
गाँव गए और उन्होंने स्थानीय लोगों से सर्वे के फॉर्म भरे और इतनी मोटी बुकिट बनी क्योंकि सैकड़ों गाँव में बहुत पैसा लगा कर ये सड़कों का निर्माण किया गया था। लेकिन कई जगह हमने देखा कहीं टंकी कटौती नहीं है, कहीं बिजली कनेक्शन नहीं है, कहीं जो चयन किया गया वो प्रधान के कहने से किया गया तो उन्होंने अपने पर्सनल जगह लगा दी या जहाँ पानी खा रहा था वहाँ टंकी लग गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम सामने आई। तो चौधरी साहब, पहला सवाल तो आपने सुन लिया, अब जरा दूसरे सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या आ रहा है मथुरा से आपके लिए, वो भी सुन। उन्होंने जो है यमुना प्रदूषण का मामला पूरे देश ने जिसको पता चली हिला दिया, उसके बावजूद कोई भी पॉजिटिव ऐसा कोई आंसर या उनकी तरफ से कोई पहल यमुना प्रदूषण के मामले में नहीं हुई। जो तमाम रिवर बेसिन है उसकी एक दृष्टिकोण हमने अपनाया और तब जो है हम प्लान करते हैं यमुना एक्सप्रेस लाइन हमने 2 फेज निकाल लिए लेकिन उसका असर नहीं हमें दिखाई दिया। प्रमुख कारण ये हम 30 मील यदि कुछ करेंगे उसका कुछ प्रभाव नहीं होने वाला, हमें बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। इसके लिए संसाधन भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। कोई भी नाले का अनट्रीटेड फ्यूल जो है इंडस्ट्रियल हो या रिहायशी क्षेत्रों का जो है वो उस नदी में नहीं जाना चाहिए, नदी का प्राकृतिक बहाव हो। अभी इस इशू के लिए भी मैंने एक निजी विधेयक तैयार किया और तमाम सामाजिक संगठनों से उसमें उसकी राय ली, अपने वेबसाइट पर ड्राफ्ट रखा। मथुरा में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जहाँ स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनको बिल पेश किया, क्लॉज बाय क्लॉज समझाया कि ये मैं प्रस्ताव करता हूँ, उनकी राय ली, फिर संशोधन किया। अब मैंने उसको पार्लियामेंट में दिया है, जब वो राष्ट्रपति के पास भी गया है, उसकी प्रक्रिया है, जब स्पीकर मुझे अनुमति देंगी तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा। चलिए जैन, इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। एक सवाल और है, देखिए लोगों की समस्याएं, आप कितना भी पैसा खर्च करें, कितना भी काम करें इलाके में, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में बच जाती है। एक सवाल और आ रहा आपके लिए, वो भी सुनो। जैन जी, मेरा आपसे सवाल है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काफी टाइम से यहाँ आया बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। आपके पिताजी हैं उसमें, तब भी उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, मथुरा को कोई पहचान नहीं मिल पा रही है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, वो रिश्ता अलग है, इज मिनिस्टर, बट वो परिवार के भी सदस्य हैं और वो खुद मथुरा की समस्या को देख रहे हैं। उन्होंने पहल करी और तकरीबन 9 महीने पहले मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जो प्रस्तावित था एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में और जो क्लैश कर रहा था, एक तरह से आप क्या करते हैं हमारे दिल्ली के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल हवाई अड्डे से, क्योंकि एक दूरी का उसमें क्लॉज है सलेमानी का, तो उन्होंने प्रस्ताव किया कि ये एयरपोर्ट दिल्ली और आगरा के बीच में कहीं स्थान और मथुरा का स्थान प्रस्ताव किया है, यहाँ निर्माण स्थापना चाहिए। अब प्रदेश सरकार को जमीन आइडेंटिफाई करनी है और जब वो जमीन देंगे तो फिर मुझे उम्मीद है कि केंद्र स्तर पर यहाँ से पहल होगी। जयंत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस आते हैं आपके पास और भी सवाल लेकर आएंगे मथुरा के लोग जो आपसे पूछना चाहते हैं, और कुछ सवाल हम भी जरूर करेंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी कर्म क्षेत्र में जयंत चौधरी का रिपोर्ट कार्ड जारी रहेगा। आप रहिए हमारे साथ।